हेलो दोस्तों। आज हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ये स्टोरी है एक टोकेटिव टोर्टस के बारे में। मतलब टोकेटिव का मतलब होता है बातूनी और टोर्टस मतलब कछुआ। तो एक बातूनी कछुए के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर वर टू स्वान्स एंड टर्टस। तो स्वान्स मतलब क्या होता है? हंस। और टर्टस मतलब होता है कछुआ। तो दो हंस थे और एक कछुआ था। अब यहाँ पर ये देयर लगा है ना, देयर के अपन और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि दो दोस्त थे। तो देयर वर टू फ्रेंड्स। एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। एक शेर था, इसका क्या बनाएंगे? देयर वॉज ए लायन। ठीक है, अब आगे है। दे लिव्ड इन अ पूल। वो एक पूल में रहते थे। देवर क्लोज फ्रेंड्स। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। क्लोज फ्रेंड मतलब क्या होता है? अच्छे दोस्त। इन देम द टोर्टस वॉज वेरी टॉकेटिव। उनमें से जो टोर्टस था, जो कछुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्या था? टॉकेटिव था, मतलब वे बहुत बात करता था। देवर वेरी हैप्पी। और वो बहुत ही ज़्यादा, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वंस मतलब एक बार। इट वॉज टू हॉट मतलब एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हॉट मतलब गर्मी एंड टू मतलब बहुत ज़्यादा। देयर वॉज नो रेन, कोई बारिश नहीं हो रही थी। एंड द वाटर इन द पूल वॉज डिक्रीजिंग एवरी डे। और जो पूल में जो पानी था वो हर दिन डिक्रीज हो रहा था। देवर वेरी एंक्सियस अबाउट इट। वे इस बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। एंक्सियस मतलब क्या होता है? चिंतित होना। द टॉर्टस सेड टू द सॉन्स। कछुए ने हंसों से कहा, इट्स टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एंड द रेन इज़ नॉट फॉलिंग, और बारिश भी नहीं हो रही है। इन दिस वे द पूल विल ड्राई अप सून। इस तरह से तो जो पूल है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई मतलब सूखना, और जल्द, सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। देन फिर, वेयर सेल वी लिव, फिर हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, ये टोर्टस उनसे बोल रहा है। अब आगे देखते हैं। द स्वान सेड मतलब स्वान्स ने कहा, हंसों ने कहा, वी हैव एन आइडिया, हमारे पास में एक आइडिया है। वी नो अबाउट अनदर पूल, हम एक दूसरे पूल के बारे में जानते हैं। देट पूल हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, और उस पूल में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत सारा पानी है। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। अब अलॉट ऑफ से भी हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब कुछ बना सकते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ मिल्क मतलब बहुत सारा दूध। ऐसा बना सकते हैं हम अ लॉट ऑफ फूड मतलब बहुत सारा भोजन। ठीक है, आगे। देट पूल विल नॉट ड्राई अब इवन देर इज नो रेन, मतलब वो जो पूल है वो ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। इवन इफ देर इज नो रेन, भले ही कोई बारिश ना हो। देखो, इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही। ठीक है, अब भले ही इससे अपन और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि भले ही मैं मर जाऊं, तो इवन इफ आई डाई। भले ही मैं फेल हो जाऊं, तो इवन इफ आई फेल। ठीक है, आगे है। सो इफ दिस पूल ड्राइज अप, अगर ये पूल ड्राई भी हो जाता है, मतलब सूख जाता है, वी कैन गो देयर, हम वहां पर जा सकते हैं। द टोटस बट वॉट सेल आई डू, पर मैं क्या करूं? आई कैन नॉट फ्लाई लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, है ना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना भी होता है, और लाइक का मतलब किसी की तरह या किसी के जैसे भी होता है। ठीक है, कैन नॉट का मतलब कुछ नहीं कर सकना, है ना। जैसे आई कैन नॉट फ्लाई मतलब मैं उड़ नहीं सकता तुम्हारी तरह। और भी अपन बोल सकते हैं, जैसे आई कैन नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता। आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, इस तरह से। ठीक है, आई सेल सर्टेनली डाई है, वो बोल रहा है कि मैं तो पक्का यहाँ मर जाऊंगा। सर्टेनली मतलब क्या होता है? पक्का। और डाई मतलब मर जाना। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं तो पक्का यहाँ मर जाऊंगा। द स्वान सेड डोंट वरी, हंसों ने कहा, चिंता मत करो, डोंट वरी। वी कैन कैरी यू, हम तुम्हें ले जा सकते हैं। कैरी मतलब ले जाना, और कैन मतलब सकना। ठीक है, बट यू आर वेरी टॉकेटिव, पर तुम बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, है ना, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो विथ अस, इफ़ मतलब अगर, यू मतलब तुम, अगर तुम वॉन्ट टू गो विथ अस जाना चाहते हो हमारे साथ, यू विल हैव टू बी क्वाइट, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो बताओ। तो देखो,
यहाँ पर want to लगा है। want to का मतलब कोई सा भी काम करना चाहना, ठीक है। अब जैसे अपन बोल सकते हैं कि I want to come, मैं आना चाहता हूँ। I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ। इस तरह से अपन want to के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है will have to। अब देखिए will have to का मतलब होता है कोई सा भी काम करना पड़ेगा। जैसे अपन बोल सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो you will have to study। तुम्हें जाना पड़ेगा, you will have to go, ठीक है। तो अब वो सॉन्स उससे बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू गो विद अस, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो, यू विल हैव टू बी क्वाइट, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आई सेल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। अब ये टर्टस बोल रहा है कि ठीक है, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलूँगा। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। बट प्लीज़ हेल्प मी, पर मेरी मदद कर दो, ठीक है। सेड द टोर्टस, टोर्टस ने ऐसा कहा। ओके, द सॉन्स ब्रोड अ थिन स्टिक। अब जो दो सॉन्स मतलब दो हंस हैं, वो क्या लेके आए, एक पतली स्टिक लेके आए। देखो ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ब्रोड मतलब लाए, ठीक है। दे आस्क्ड द टोर्टस टू होल्ड इट टाइटली इन हिज माउथ। उन्होंने कछुए से कहा कि इस स्टिक को अपने माउथ में टाइटली पकड़ लो, होल्ड कर लो। होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। एंड नॉट टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, और एक शब्द भी मत बोलना, ऐसा उन्होंने उससे कहा। द टोर्टस हेल्ड द स्टिक इन हिज माउथ टाइटली। अब टोर्टस ने क्या, उस स्टिक को अपने माउथ में टाइटली पकड़ लिया। द सॉन्स हेल्ड द एंड्स ऑफ द स्टिक, और जो हंस थे उनने क्या करा, उस स्टिक के दोनों एंड्स को पकड़ लिया अपनी बीक्स में, इन देयर बीक्स। देखो ये जो दो सॉन्स हैं, उन्होंने अपनी बीक्स में इस स्टिक के एंड को पकड़ा हुआ, और बीच में क्या है, कछुआ लटका हुआ है। एंड फ्लू अक्रॉस द स्काई, और वो आसमान में उड़ गए। अब आगे क्या है, व्हेन दे वर फ्लाइंग अबव द टाउन, जब वो एक टाउन के ऊपर, एक नगर के ऊपर उड़ रहे थे। सम चिल्ड्रन सा दिस, कुछ बच्चों ने उनको देखा। द चिल्ड्रन क्राइड, क्राई मतलब रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है, तो बच्चे चिल्लाए, हाउ फनी, कितना फनी है ये। द सॉन्स आर कैरिंग अ टोर्टस, कि मतलब दो मतलब ये जो हंस हैं वो एक कछुए को लेके जा रहे हैं। इट विल फॉल डाउन सून, मतलब ये नीचे, फॉल डाउन मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाना, और सून मतलब क्या, जल्द ही। ये कछुआ तो जल्द ही गिर जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। देन तब बी सेल केच इट, तब हम इसको पकड़ लेंगे, केच मतलब पकड़ लेना। इट एंड टेक इट टू आवर होम, और इसे हम अपने घर पर ले जाएंगे। टेक मतलब ले जाना। द टोर्टस वॉज वेरी फ्यूरियस, अब ये सब सुनकर जो टोर्टस था वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फ्यूरियस होगा। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, आग बबूला होना, ठीक है। तो टोर्टस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होगा टू लिसन ऑल दिस, ये सब सुनकर। ही वॉन्टेड टू आंसर देम, और वो उन्हें क्या देना चाहता था, जवाब देना चाहता था, आंसर देना चाहता था, ठीक है। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, टू स्पीक एंड फेल डाउन एट वंस एंड डाइड, ठीक है। तो ये उसने अपना मुंह खोला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो तुरंत मर गया, है ना। एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत, है ना। ही फेल डाउन एट वंस मतलब तुरंत गिर गया, एंड डाइड, और गिर कर क्या हो गया, मर गया। तो ये स्टोरी है भाई एक टोकेटिव टोर्टस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।